आगे बढ़ते हैं और अब बात फिर से प्रदूषण की करते हैं। दिल्ली में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन का जो जिक्र है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी हैं, एचओडी हैं आप सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर के, और विमलेंदु झा हैं हमारे साथ, पर्यावरणविद हैं वो। विमलेंदु हमारे साथ अभी हैं और त्रिपाठी जी अभी जुड़ेंगे आगे। विमलेंदु, ये जो चर्चा यहाँ पर हो रही है आर्टिफिशियल रेन की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार आर्टिफिशियल जो वर्ड हम सुनते हैं इससे चिंताएं भी थोड़ा जहन में आती हैं कि ये इसके कोई दुष्परिणाम तो नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक तो है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा, तो उसके ऊपर क्योंकि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंटिफिक रेन है, कृत्रिम बारिश के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये कारगर होगा। क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में हमने देखा है कि जो मुख्य कारण है जिससे जिस जिससे इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा परिचर्चा नहीं होती। लार्जली जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन अगर आप 2 दिन पहले देखें तो उन्होंने कहा कि ऑड इवन हो या बाकी चीजें हो, बहुत बार वो ऑप्टिक्स लगती है। तो उसी तरह से अगर हम देखें कि दिल्ली की जिस तरह का AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आनंद विहार में आज भी 999 के लगभग है, दिल्ली में 400 से ऊपर मुख्य सारे के सारे एरियाज में है। उसमें हम क्या कृत्रिम बारिश से पूरे के पूरे दिल्ली NCR में बारिश ला सकते हैं और कितना कारगर होगा वो, और उसका इन्वेस्टमेंट क्या है कि जिस तरह का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस तरह का हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि इसी तरह की चर्चा जो है कुछ वर्ष पहले स्मोक टावर को लेकर हुई कि हम स्मोक जी। टावर से शायद प्रदूषण का निजात ला सकते हैं, और हमने देखा कि 23 करोड़ रुपए एक स्मोक टावर में खर्च होते हैं, और उसमें से भी दोनों के दोनों स्मोक टावर हैं जो थे वो बंद थे। तो एज पर्यावरण के ऊपर काम करने वाले एक सिपाही के तौर पे मैं यही कहूंगा कि ऐसे सॉल्यूशन जो एंड ऑफ द पाइप सॉल्यूशन है वो कभी भी कारगर नहीं होंगे, वो सस्टेनेबल नहीं है। प्रदूषण के कारणों को रोकना पड़ेगा, ना कि प्रदूषण के बाद उसके उपाय ढूंढने, चाहे वो कृत्रिम बारिश लेकिन से हो या विमलेंदु, स्मोक टावर से हो यहाँ पर या फिर चिंता ऑड इवन ये से। भी है ना कि जिन कारकों की हम बात कर रहे हैं उसमें वक्त भी लग सकता है। अभी के जो हालात हैं उसमें अगर अभी पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है तो आपको लगता है कि उस पर तत्काल असर डालने के लिए ये कम से कम अभी अभी के लिए तो कारगर हो सकता है कि अगर कुछ दिन में, कुछ वक्त में कुछ पॉल्यूशन कम हो जाए इससे, तो उसमें क्या जो है खराबी है? देखिए, अभी तक इसको किसने देखा नहीं है, तो इसका हम्म। इसका भी पायलट ही एक तरह से होगा। बुंदेलखंड के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में इस तरह के प्रदूषण के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है, कितने देर तक ये कृत्रिम वर्षा ला सकते हैं, इस सब के बारे में किसी को जानकारी नहीं। तो हाइपोथेटिकली इसका जवाब देना कि जिस तरह का गैस चेंबर पूरा का पूरा दिल्ली NCR बना हुआ है, वो क्या हम्म। कृत्रिम बारिश से ठीक हो सकता है, और कितने देर की बारिश से ठीक हो सकता है, कितने बार बारिश हो तो ठीक हो सकता है। तो एक बहुत ही हाइपोथेटिकल एक प्रोपोजिशन है जिसके बारे में शायद कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा। तो आपके हिसाब से फिर क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मेरे स्थिति है, हिसाब से अगर ऑड इवन का कुछ असर नहीं पड़ रहा है, ऑड इवन हम होता हुआ देख रहे हैं और पराली की चर्चा तो कई सालों से हो रही है जी। तो पिछले 9 वर्षों से अगर आप देखें तो चर्चा ही हुई है, बहुत ही एक हम्म। रिएक्टिव अप्रोच हुआ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर सरकारें कोशिश करती, चाहे वो मोदी जी की केंद्र सरकार हो, या खट्टर जी की हरियाणा की सरकार हो, या फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, पिछले 9-10 वर्षों से हमने किसी भी तरह का ठोस पॉलिसी नहीं देखा है। हमने उस पॉलिसी का क्रियान्वयन करते हुए नहीं देखा है। अभी भी लगभग अगर हम देखते हैं तो एवरेज 30 से 35% जो प्रदूषण है वो वेहिकुलर प्रदूषण है, और अभी भी लगभग 6 से 7 हजार बसों का डेफिसिट है। तो शायद हम 2023 में ये बैटल फिर से हार जाएं, लेकिन हमें जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, क्योंकि बहुत बार हम बैंडेड सॉल्यूशंस को सॉल्यूशन मानते हैं, ऑड इवन को हम सॉल्यूशन मानते हैं, या फिर शायद हम मानने लगेंगे कृत्रिम बारिश और स्मॉग टावर जैसी चीजें जो हैं वो प्रदूषण से निजात दिलाएंगी। नहीं, जब तक सिस्टेमिक चेंजेस जो हैं, चाहे हम पराली के बारे में जब बात करते हैं, जब तक हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डस्ट के जो रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज के ऊपर काम नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म का मेरा कहना यह है कि अगर सरकार के अंदर पॉलिटिकल विल हो तो 12 महीने से 24 महीने के अंदर बहुत सारे समस्याओं का, कम से कम 40 से 45% समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब वो नवंबर के महीने में कृत्रिम बारिश की बात नहीं करेंगे, बल्कि साल की शुरुआत में सारे स्टेट्स और केंद्र सरकार, अभी तो किसी को पता भी नहीं कि केंद्र के मंत्री कौन है, एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है वो नहीं पता। उसी तरह से हरियाणा के बारे में किसी को नहीं पता। दिल्ली के जो एनवायरमेंट मंत्री हैं वो भी सिर्फ अपने दोषारोपण की राजनीति करते हैं। तो एक बहुत ही एक सामूहिक विफलता है हमारी सरकारी तंत्र का, जिसके कारण ये स्थिति है। और बहुत बार हेडलाइन मैनेजमेंट है,
कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन, मेरे तौर पे एज ऑफ नाउ एक हेडलाइन मैनेजमेंट है, ये दिखाना, ये दर्शाना कि सरकार तत्पर है। उनकी तत्परता से ज्यादा ये विफलता का परिचायक है कि नवंबर के महीने में हम कुछ ऐसी बातें करने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मतलब विमलेंदु, ये कि इनके हमें परमानेंट सॉल्यूशंस के बारे में सोचने की जरूरत है, ना सिर्फ कि अगर आपको आसपास पोल्यूशन दिखने लग जाए तब आप क्या करें, उसके बारे में आप सोचें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में सोचना ही पड़ेगा सरकार को। इस साल फिर से हम देर हो चुके हैं। इस साल थोड़ी विडंबना ये भी है और स्थिति खराब ये भी है कि दिवाली के पहले ही हमने देखा है कि 6 से 7 दिन जो है सिवियर एयर डेज हुए हैं। तो एक दिवाली के बाद की स्थिति क्या होगी उसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ज्योग्राफिकल मेट्रोलॉजिकल वेदर कंडीशन जो है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के आसार नजर आ रहे हैं, अगर एक नेचुरल रेन बारिश होती है इस पूरे इलाके में तो शायद थोड़ा सा सुधार होगा। विंड स्पीड के और विंड डायरेक्शन से भी जो है पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट एयर क्वालिटी में हुआ है। लेकिन विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड भी सरकार लेके नहीं आई है। ये एक वेदर का कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के एयर को साफ करने में। बाकी सारी सरकारें और म्युनिसिपैलिटीज जो है वो विफल रही हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विमलेंद्र झा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आप, जो पॉल्यूशन है इसकी समस्या अब कई सालों से है और इसको लेकर चर्चा होती है कि इसकी आखिर वजहें क्या हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग हैं उनको इससे जूझना पड़ता है। अब भी अगर यहाँ पर बात हो रही है आर्टिफिशियल रेन की, तो अगर इससे फ़र्क पड़ता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कैसे इस समस्या से निजात पाई जाए परमानेंट तरीके से, इस बारे में सोचने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है।